अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी मुर्गियों के बारे में बताऊंगी कि किंज़ा बहुत रोई, क्योंकि मेरी मुर्गियां बाहर थीं, औरों की सबकी थीं, पर मेरी एक मुर्गी को कुत्ते ने पकड़ लिया और इतनी कस के उसको दांत से दबाया कि शायद उसके अंदर की कोई हड्डी टूट गई और दांत उसकी पीठ में लगे हुए थे और खून भी वहाँ पे निकला। हम लोगों ने किसी तरह से मुर्गी को बचाया, डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर जो इतने नालायक होते हैं जानवर वाले, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। दूर से खाली देखा और दवा लिख दिया कि इसको आटे में दवा दीजिए। किंसा डंडा लेके खड़ी थी कि मुझे उस कुत्ते को मारना है, मुझे उस कुत्ते को मारना है जिसने मेरी मुर्गी को मारा। बहुत मुश्किल से इसको हम लोगों ने घर में बंद बंद करके रखा। मुर्गियों को फिर हम लोग खड़े होके देखते रहे। कुछ देर के बाद में मुझे अपने प्लॉट पे जाना था जहाँ पे मेरा घर बन रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये देखना था कि हाँ अब न्यू भर चुकी है तो खिड़की दरवाजे कहाँ पे रखने थे, कहाँ नहीं रखने थे। और किंजा का मूड भी चेंज करना था, क्योंकि वो घर में थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर निकलेगी तो थोड़ा उसका दिमाग मतलब वो होगा। फिर हम लोग घर पे आए कि शाम को, तो मुर्गी कुछ खा नहीं रही थी, अपने आप से दाना सामने पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों से किसी ने कहा, पड़ोसी एक लोग हैं जो बहुत ही मुर्गियाँ पालते, ने कहा आटे की गोली बना के ऐसे उसको खिलाइए। लेकिन हमें लगता है कि वो बेचारी बहुत मुश्किल से खा तो लेती थी, खुद से चुग नहीं या मतलब पा रही थी, पर उसकी पॉटी और रुक गई और ये हम लोगों को समझ में नहीं आया। वो रात रात में फड़फड़ाती थी, तो हम लोगों को लगता था शायद उठने की कोशिश मतलब कर रही है, बैठी बैठी थक जाती है। आधी आधी रात को फड़ 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 आवाज़ आए तो ये खुशी होती थी कि शायद कोशिश कर रही है। लेकिन सडनली 2 दिन के बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसकी पॉटी रुकी हुई है, वो मतलब नहीं कर पा रही है क्या कहते हैं जो पॉटी होती है। फिर मैंने अपने भाई से कहा, तो वो हमारे यहाँ खैर माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा रहम दिल हैं। उन्होंने इसकी पॉटी की दवा दी और इसको पॉटी करवाया किसी तरह से। मैंने तो देखा नहीं कैसे क्या चीज़ किया। फिर इसको इतना सुकून मिला, ये धूप में बहुत देर तक बैठी रही। उसके बाद में फिर हमने लोगों ने जब भी इसको खिलाना चाहा तो इसने खाना ही छोड़ दिया। लेकिन ये चुग भी नहीं पाती थी खुद से, जैसे इसके आगे दाना और पानी हम लोग डाल देते थे, ना खा पाती थी ना पी मतलब पाती थी। तो हम लोग खुद ही से इसको खिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये शायद बचेगी नहीं, क्योंकि ये जब ये कुछ खा नहीं पा रही थी और जो हम लोग खिला रहे थे वो इसने खाया नहीं। तो मुझे लगता था ये देखिए इसके दांतों के निशान और कुत्ते के। तो मुझे एक वक्त पे लगने लगा कि हम इसको तड़प तड़प के मरता नहीं देख सकते हैं। मुझे दिन रात सुबह शाम इसकी टेंशन रहती थी। आखिरकार जब मुझे लगा कि हाँ ये नहीं बचेगी, कई कई लोगों ने बताया कि ये नहीं बच पाएगी, तो फिर मैंने इसे किसी को दे दिया। किंजा पहले तो बहुत रोई, लेकिन मैंने उसे बहुत मुश्किल से समझाया। आगे से मैं अब अपनी बाकी मतलब मुर्गियों का बहुत ध्यान रखती हूँ। वो लोग बाहर रहते, मैं बार बार इस तरह से झांका करते जैसे कोई अपना बच्चा हो बाहर। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसी गलती ना कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।